ईरान से जारी युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान यहां पर दे दिया है। ट्रंप कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते में वो ईरान छोड़ देंगे। अब इसके क्या मायने निकाल जा सकते हैं आप समझ लीजिए। अमेरिका जो है वो अब इस लड़ाई में एक मुकाम तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ट्रंप ने एक बड़ा बयान देते हुए यहां पर कहा है कि 2-3 हफ्ते में हो सकता है कि ईरान वो छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज का लक्ष्य पूरा होने का भी दावा किया है। साथ ही ट्रंप ने कहा है कि हमारा लक्ष्य था उनके पास परमाणु हथियार ना हो और हमने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। क्या कुछ कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति का, आइए जरा सुनते हैं। I think with 2 or 3 weeks, we'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान अपने आप में ये दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से अमेरिका ईरान के साथ इस जंग में अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ ट्रंप को अपने ही देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। वही ट्रंप जो अब तक डील की बात करते हुए नजर आते थे। अब ईरान छोड़ेंगे तो आप देखिए किस बात पर यहां पर ईरान छोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह के बयान पीट हेगसेथ यहां पर दे रहे हैं कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, दूसरी तरफ ट्रंप बातचीत की बात यहां पर करते हैं और अब वो कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में ईरान हम छोड़ देंगे और किसी समझौते की जरूरत उनको ईरान के अंदर नहीं है। लक्ष्य पूरा होने की वो बात कर रहे हैं कि जो परमाणु हथियारों को लेकर लक्ष्य था हमारा कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, वो हमने पूरा कर लिया है। लेकिन क्या यही लक्ष्य था अमेरिका का? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कभी रिजीम चेंज की बात यहां पर की गई, कभी परमाणु जो ठिकाने हैं उनको खत्म करने की बात की गई, फिर बातचीत की चर्चा यहां पर हुई। विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, बातचीत हो रही है ईरान के साथ, ये चर्चा थी और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत की जरूरत ही नहीं है, उनको 2-3 हफ्ते में छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे ईरान को? देखिए, उनका कहना है कि जो 90% जो मिसाइल के ठिकाने हैं जो अंडरग्राउंड हैं उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो ये एक बड़ा आर्गुमेंट है उनका कि वो छोड़ सकते हैं ईरान। लेकिन वो डील के बारे में भी बात कर रहे हैं कि ईरान अभी भी उनके साथ डील करना चाहता है, बट ये भी बोल रहे हैं कि डील नहीं भी हुआ तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। तो एज यूजुअल जो ट्रंप के एक स्टेटमेंट में काफ़ी सारे कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं वो अभी भी दिख रहे हैं। तो यही देखना होगा कि ट्रंप एक्चुअली में क्या करते हैं। कल उनका एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है 9 PM ईस्टर्न टाइम पे, तो उसमें वो उसका खुलासा कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आगे। विशाल, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या अब ये वाकई केवल अमेरिका के हाथ में रह गया है कि वो इस युद्ध से निकल जाए आसानी से? ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनालिस्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो तो लगातार बता रहे हैं कि ईरान का जो है अभी भी काफ़ी दबाव है पूरे मामले पे, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक बहुत ही क्रूशियल जगह है उस पर अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल है। और भले ही ट्रंप बोल रहे हैं कि शिप्स इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी जो ज़्यादातर शिप्स हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो उनके ऊपर प्रेशर है इंश्योरर्स का कि अगर जब तक इंश्योर नहीं होंगे शिप्स इधर से उधर जाएंगे नहीं, तो प्रेशर बरकरार रहेगा ऑयल मार्केट पे, और ऑयल मार्केट पे प्रेशर बरकरार रहेगा तो यूएस में भी जो रिकॉर्ड स्तर पे प्राइसेस बढ़ रही है फ्यूल की वो बढ़ती रहेगी, तो ट्रंप पे भी प्रेशर रहेगा। तो इतना आसान नहीं है कि वहां से ऐसे ही निकल जाए। वैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर को कितना समझते हैं विशाल, ये भी देखना होगा, क्योंकि बयान मिनट में उनके पलटते हैं। अब देखिए बयान उन्होंने दिया है, अब इस पर क्या चीजें आगे निकलती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस सब जानकारी के लिए।